चलो देखो, समझना, ध्यान समझना। यहां दे रखा है e टू पावर 5 log x का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x टू पावर 8। क्लियर हुआ? बेस इधर मैंने log लिया, बेस ही ले लिया, तो log लिया, तो log लिया, log यहाँ पे log लिया, log m की पावर है, ये पावर में आ जाएगा, तो 5 पावर यहाँ आ जाएगा। हमें पता है कि n log m की पावर n, हमें पता है log m की पावर n इक्वल टू क्या जाएगा, n log m। क्लियर हुआ? कि ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ log x का होल स्क्वायर प्लस 3 log ये क्या जाएगा 1 8 log x, और मैंने log x को t पुट कर दिया, पुट log x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, t, तो x इक्वल टू e टू पावर t हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे t पुट करा तो क्या जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या जाएगा 8t, तो 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इक्वल टू क्या जाएगा 0। t की वैल्यू निकाल लेना, 1 है और 3/5। क्लियर हुआ? यार क्योंकि t हमें नहीं निकालना, t हमें नहीं निकालना, क्या निकालना है, x। अच्छा ये बोला है कि द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, तो पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, e टू पावर t है, तो अपन ने x t की वैल्यू रखा, t की वैल्यू क्या रखा 1, तो एक तो e हो गया, एंड यहाँ पे x की वैल्यू क्या है e टू पावर t, t की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 3/5 हो गया। एक सॉल्यूशन हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 3/5। इनका क्या करना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोला है, तो क्या जाएगा e की पावर 1 इंटू e टू पावर क्या जाएगा 3/5, e टू पावर क्या जाएगा 1 प्लस 3/5, तो 5 प्लस 3 क्या 8, e टू पावर क्या जाएगा 8/5। क्लियर हुआ? 8/5। जरा सा क्वेश्चन था वो, देख लिया? चलो ध्यान से समझो। साइन 70 डिग्री दे रखा है, साइन 70 डिग्री, यहाँ कॉस कॉट है, तो क्या लिखेंगे cos 10 बाय साइन 10 लिख सकते हैं, इंटू cos 70 बाय साइन 70 लिख सकते हैं, माइनस 1 एलसीएम लिया, तो साइन 70 डिग्री है, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 10 इंटू cos 70 माइनस साइन 10 साइन 70। समझ में आ रहा है? नीचे क्या है साइन 10 साइन 10 साइन 70। क्लियर हुआ? कैंसिल, cos a cos b माइनस साइन a साइन, क्या जाएगा cos a प्लस b, cos a प्लस b, cos 10 प्लस क्या जाएगा 70 डिवाइड बाय क्या जाएगा साइन 10। नहीं यही बात समझ में क्या है, cos 80 और साइन 10, नहीं यही बात समझ में, cos 80 और cos या 10 है, तो cos क्या है 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या जाएगा साइन थीटा, अरे लिखेंगे इसको cos 90 माइनस 10, तो क्या जाएगा cos 80 और 90 माइनस 10 कितना जाता है 80, cos 80 क्या जाएगा 1। कठिन था क्या? लिख लिया? समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इवन इस टाइप का क्वेश्चन कॉपी का क्वेश्चन है, ये कॉपी में लिखा रखा क्वेश्चन, मैंने याद आ गया? क्वेश्चन कौन सा था वो भी बता देता हूं मैं, कॉपी का क्वेश्चन है, याद हो तो। इफ द फिफ्थ सिक्स एंड सेवन टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x टू पावर n आर इन एपी, ये क्वेश्चन दीवा में मिल जाएगा, कॉपी का क्वेश्चन, याद है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, याद आ रहा है? तो क्या आ रहा था 7 and 14, आंसर भी याद होगा, 7 and 14, समझ में आ गया? एक कॉपी का क्वेश्चन, बदलाव ये कर दिया इसने कि 1 प्लस x स्क्वायर कर दिया और n की जगह क्या कर दिया n प्लस 4, कोई फर्क नहीं पड़ता, करते हैं इसको क्वेश्चन को। याद आ गया क्वेश्चन? तो याद करो, इसमें मैंने एक रिजल्ट दिखाया था तुम्हें प्रॉपर्टी में, समझ लो पहले, समझो कि इफ द r प्लस 1th एंड r प्लस 2th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x टू पावर n आर इन AP, तो रिलेशन क्या लिखा था n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी n प्लस 4 को तुम n मान लो, n प्लस 4 को क्या मान लो n, x स्क्वायर को x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x स्क्वायर को x मान लिया, n प्लस 4 को क्या मान लिया n, बाद में जो n की वैल्यू निकलेगी वो n प्लस 4 की वैल्यू होगी। क्लियर हुआ? चलो अभी n मान के कर देते हैं, तो हमें पता है कि 5th 6th एंड 7th टर्म, हमें पता है ये r क्या हो गया 5th, r को 5 मान लिया, r प्लस 1 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, तो ये 6th हो गया, r प्लस 2 मतलब क्या जाएगा 7, 5 प्लस 2 क्या जाएगा 7, 5 6 7। क्लियर हुआ? r देखा जाए तो क्या हो जाएगा 5, तो n स्क्वायर माइनस n टू 4 5 जा 20 प्लस 1 कितना हो गया 21n हो जाएगा, 5 5 जा 25 4 जा 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा 98 इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 and 14। अब यहाँ पे n नहीं है, n की जगह क्या है n प्लस 4, हमने n प्लस 4 को n मान के सॉल्व किया, समझ में आ रहा है? n प्लस 4 को क्या मान के सॉल्व किया n,
तो यहाँ पे n प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 7, n प्लस 4 क्या आ जाएगा 7 और n प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। क्लियर हुआ? ये n प्लस 4 7 हो गया, n प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। चाहे तो अगर तुमने n प्लस 4 को 14 माना तो n तुम्हारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो n क्या आ जाएगा 10 और रखोगे तो वही आएगा, 3 रखोगे तो यहाँ पे 3 रखोगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे 10 रखोगे तो 14 आ जाएगा। तो n प्लस 4 की दो वैल्यू आई तुम्हारे पास, n प्लस 4 की दो वैल्यू आ रही है, एक तो क्या आ रही है 7 और n प्लस 4 की कितना आ रही है 14, दो वैल्यू आ रही है। निकालने के लिए क्या बोला, देन द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर n प्लस 4, क्योंकि हमारा n प्लस 4 एक तो क्या आ रहा है 7, तो तुम्हारा देखा जाए तो ये ऐसा कन्वर्ट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ गया 7, एक तो 7 आ गया और दूसरा टर्म क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 40। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हमें पता है कि अगर n इवन है, n क्या है इवन, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCn/2 होते हैं इवन केस में। देखा पीएनसी चल रहा अभी कुछ दिन पहले लिखा है मैंने, ये इवन के केस में n क्या हो जाए इवन और n अगर क्या जाए ऑड, क्या जाए ऑड, तो क्या जाएगा NCn-1/2 NCn+1/2, ये होता है। क्लियर हुआ? तो हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे r यहाँ पे 5 था, हमें करना कुछ नहीं है, पहले n के इवन के केस में निकाल लेते हैं। इवन कितना हो गया जब 14, n प्लस 4 क्या मान लिया 14, जब क्या मान लिया 14, n प्लस 4 को जब 14 माना तो ये जाएगा 14c7 NCn/2 NCn/2, ये पहले केस में हो गया और दूसरे केस में क्या हो गया n प्लस 4 को क्या माना 7, जब n प्लस 4 को क्या माना 7 तो 7c n-1/2, 7 - 1 कितना हो गया 6/2 3, तो 7c 3 एंड 7 + 1 क्या हो गया 8 डिवाइड 2 क्या हो जाएगा 4, 7c 4, दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी, 7 - 4 7c3 होगा। इसको निकालेंगे 7c3 को कैलकुलेट करेंगे तो 7 × 6 × 5 डिवाइड बाय 3 × 2, ये 6 कितना आ रहा है 35। क्लियर हुआ? 35 ये रहा बी आंसर। लेकिन अगर 14c7 करोगे तो इनमें कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है, फिर ऑड के केस में लिया इसने, ऑड केस में आंसर कितना आ रहा है 35। लिख लो, शॉर्टकट बता रखा है, इसकी याद हो तो चलो समझो, ध्यान समझो। यहाँ दे रखा है A इज 3x3 मैट्रिक्स, A कितना है 3x3 मैट्रिक्स, मतलब A मैट्रिक्स 3x3 उसमें 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है। सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A 2, डिटरमिनेंट दे रखा है 2, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखा है 2, तो देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस दे रखा है, तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, हमें पता है अगर एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट को क्या जाता है n-1, बता रखा शॉर्टकट। अगर दो बार एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ A का निकालें डिटरमिनेंट तो क्या जाएगा डिवाइड बाय n-1 का होल स्क्वायर, और इसमें कितने बार है 4 बार, 1 2 3 4, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं जो पूछा है इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A टू पावर n-1 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 होगा 3 बार आएगा, 4 होगा 4 बार आ जाएगा, तो जो पूछा वो ये पूछा है कि एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ 1 ये 2 हो गया, समझ में आ रहा है, ये 3 हो गया और ये क्या हो जाएगा 4, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या जाएगा डिटरमिनेंट टू पावर n-1 की पावर क्या जाएगा 4, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 2, पावर में n मतलब ऑर्डर क्या है 3, तो 3 - 1 हो जाएगा, पावर 3 - 1 2 की पावर 4 16, 2 की पावर क्या जाएगा 16, 2 की पावर 16 है कि बी आंसर। चलो ध्यान समझो, इसमें बोला लिमिट x 0 cos x और √2 cos स्क्वायर 3 cos x दे रखा है, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे रेशनलाइज, स्क्वायर रूट रेशनलाइज करेंगे, तो cos है तो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos को साइन मिला, इसको रेशनलाइज डायरेक्ट रेशनलाइज कर रहा हूं, तो क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin x माइनस 4 डिवाइड बाय नीचे क्या जाएगा sin x, अरे cos x नीचे आया sin x, और ये स्क्वायर रूट में आ गया, पूरा रेशनलाइज कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x, 2 cos स्क्वायर प्लस 3 cos x है ना, प्लस ऑफ रेशनलाइज किया ना cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4, यहाँ तक क्लियर हुआ। जितना पार्ट हट सकता है डालो, 0 पुट करो तो cos 0, यहाँ पे cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 3 2 5 √5 हो गया, यहाँ 1 + 1 + 0 हो गया, तो 4 + 1 क्या 5, √5 क्या आ जाएगा 2 √5, तो 2 √5 1/2 तो 1/2 √5 को तो नीचे बाहर अलग कर दो, समझ में आ रहा है, ताकि ये कॉम्प्लेक्स हट जाए पूरा, समझ में आ रहा है, √5 2 √5। अब यहाँ पे क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x
प्लस क्या आ जाएगा 3 cos x माइनस sin x माइनस 4 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा sin x। क्लियर हुआ? मैंने क्या करा, x से मल्टीप्लाई करा, x से क्या करा डिवाइड, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करा तो x इंटू साइन x, ये 1 में चला गया, 1 में चला गया तो ले जाए कितना बना एक्सप्रेशन, लिखो लिखो खत्म क्वेश्चन। लिख लिया? लिखा? चलो लिख लिया। तो ये तुम्हारा देखो, ये तो पूरा पोर्शन 1 में चला गया, x बाय साइन x क्या हो जाएगा 1 में, तो ये बचा क्या cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस sin x डिवाइड बाय x। क्लियर हुआ? तो देखो ऊपर लिखता हूँ, समझो इसको, इतना पोर्शन ऊपर लिख रहा हूँ, 1/2√5 अपनी जगह पे है और लिमिट एक्सटेंस टू 0 है, लिमिट एक्सटेंस 0 है, और यहाँ ऊपर क्या बचा cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस sin x माइनस 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा x। करना कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कर डाल, बाय LHS रूल लगा लो, समझ में आ रहा है? LHS रूल लगा लेते हैं तो 1/2, क्योंकि इन्फिनिटी वाला केस आ रहा है, ये भाई 0 पुट करो तो cos 0 क्या आएगा 1, 3 यहाँ 3 + 1 कितना आएगा 4, ये 0 4 - 4 कितना 0, 0/0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है तो LHS रूल लगा सकते हैं इसमें, LHS रूल के अकॉर्डिंग 1/2√5 हो गया। क्लियर हुआ? 1 बाय ये, और इसको LHS रूल लगा 2 cos x sin x, देखो 2 cos x माइनस sin x, तो माइनस sin 2x लिख दूं, क्या लिख दूं माइनस sin 2x माइनस 3 sin x, ये क्या जाएगा माइनस cos x, 4 का तो हो जाएगा 0 और नीचे क्या जाएगा 1, समझ में आ रहा हो? लिमिट एक्सटेंस टू क्या है 0, तो चलो 0 पुट कर लेते हैं, 0 ये 0 और cos की वैल्यू क्या 1, तो क्या आ जाएगा -1/2√5। क्लियर हुआ? -1/2√5 डी आंसर। कठिन था क्या? लिमिट चल ही रहा है तुम्हारा। देखो क्वेश्चन समझो, इसमें बोला लेट एज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 1 4 9 16, मतलब इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट है, और इफ f मैप्स a to b द नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन फ्रॉम a to b, ये मैनी वन पूछा है, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मैनी वन, तो हमें पता है अगर नंबर ऑफ मैनी वन निकालना है, क्या निकालना है मैनी वन, मैनी वन, तो कुछ नहीं करना, टोटल माइनस 1 1, टोटल माइनस क्या कर देते हैं 1 1, अब टोटल निकालते हैं। तो टोटल में बताया था अगर a और b कोई सेट है, इसमें m एलिमेंट है, इसमें क्या है n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बचेंगे n टू द पावर m, सेकंड की पावर फर्स्ट, सेकंड की पावर फर्स्ट, मतलब 4 टू द पावर 4 हो जाएगा, -1 1 करना है। तो मैंने यही बताया था अगर a में m एलिमेंट है, b में एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ अगर 1 1 फंक्शन बनाए, क्या बनाए 1 1, क्या बनाए 1 1, तो npm हो जाएगा, क्या जाएगा npm हो जाएगा, बता क्या आएगा 4p4, तो ये क्या जाएगा 256 माइनस फैक्टोरियल 4, मतलब 24 हो जाएगा, 256 माइनस 24 कितना आ रहा है 232। कठिन है क्या? ऐसे ऐसे निपटते हैं। देखो समझो, कंसीडर द फंक्शन f(x) 0 to x² रखा, इंटीग्रेशन के लिमिट t² माइनस t प्लस 15 डिवाइड बाय t dt, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आर, एक्सट्रीमा मतलब वो क्रिटिकल, एक्सट्रीमा पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे फंक्शन या तो मिनिमम होता है या तो मैक्सिमम होता है, उसी को पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट में बोलते हैं, समझ गए? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमम बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा इसने बोला, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मतलब f डैश x इक्वल्स टू जिसके लिए क्या हो जाए 0, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मतलब वो पॉइंट जिसके लिए f डैश x क्या हो जाए 0, x की जो सारी वैल्यू जिसके लिए f डैश क्या हो जाए 0। फिर से समझना क्वेश्चन, इसने बोला है कि fx इक्वल्स टू 0 to x² t² माइनस t प्लस 15 डिवाइड बाय t dt, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मतलब वो सारे पॉइंट जिसके लिए f डैश x क्या हो जाए 0, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा को हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है? स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी बोलते हैं। वो कैसे निकलता है f डैश x इक्वल्स टू 0, तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मतलब जिसके लिए f डैश x 0 होगा वही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होगा, जिसके लिए या तो f डैश x 0 हो जाए या डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं, समझते हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट करा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो लेबनिज़ थ्योरम लगेगा इसमें, तो अपर लिमिट बना के फंक्शन में रखो, आज ही पढ़ाया मैंने, अपर लिमिट बना के फंक्शन रखो, x² रखोगे तो क्या जाएगा x 4 माइनस 8x² प्लस 15 डिवाइड बाय यहाँ पे e टू पावर x², और अपर लिमिट का क्या डिफरेंशिएशन 2x माइनस लोअर लिमिट उठा के फंक्शन में करो, और लोअर लिमिट का क्या है डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पे f डैश x है, इसको चाहे अरेंज कर ले x² मान ले, x² से कॉमन ले ले, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 3 इंटू x² माइनस 5 ले सकते हैं, इंटू 2x डिवाइड बाय क्या जाएगा e टू पावर x², चाहे तो x² को t मान लेना, फैक्टराइज बनाना मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको खोलोगे तो यही तो आ रहा है, और क्या है 5 प्लस 3 8 हो रहा है, समझ में आ रहा है? 5 3 कितना हो रहा है 15। क्लियर हुआ? अब f डैश x आ गया,
एफ डैश एक्स आ गया तो उसको क्या पुट करोगे 0। अब जैसे ही एफ डैश एक्स को 0 पुट करा तो हमें पता है ये वाली क्वांटिटी नीचे वाली कभी भी 0 नहीं होगी। हमें पता है e to power x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 होगा क्या? तो हमें पता है e to power x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा तो ऊपर वाले पोर्शन 0 होंगे। ऊपर वाला पोर्शन 0 हुआ तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, x स्क्वायर इक्वल टू 5 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5, x इक्वल टू 0, तो 2 2 4 1 5 पॉइंट हो गए। ये आंसर कठिन था क्या? क्वेश्चन लिख लिया भैया? चलो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी आर 2k। पता है एपी में जो टर्म टोटल है वो कितने हैं? 2k है। 2k ध्यान समझना, 2k टर्म है, समझते हैं। a1 a2 a3 डायरेक्ट कितने टर्म है? 2k, ध्यान से समझना। The sum of the odd term is 40. The sum of the odd term is 40. मतलब a1 plus a3 plus a5 plus data dash plus a2k minus 1 equals to 40. Equation 1 दे दिया। And sum of even term is 55. Even term मतलब a2 plus a4 plus a6 plus data dash plus a2k equals to कितना है? 55। नहीं ये बात समझ में जो बोल रहा है वो करते जा रहे हैं। And last term of AP. Last term of AP exceed the first term by 27. Last term क्या है? A2k last term APX exceed last term of AP exceed first term by 27, exceed the first term by 27। समझ में आ रहा है? इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखा है, समझ में आ रहा है? लास्ट टर्म इसलिए कि a1 a2 a3 डेट इज a2k होगा। इसके पहले पहला टर्म क्या हो जाएगा? a2k - 1। किसने बोला? द लास्ट टर्म ऑफ AP, लास्ट टर्म AP क्या आ जाएगा? a2k एक्सीड मतलब ज्यादा द फर्स्ट टर्म मतलब a1 बाय 27। क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं। सेकंड माइनस क्या करा? फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट को, तो a2 माइनस क्या आ जाएगा? a1, a2 माइनस क्या है? a1 प्लस क्या आ जाएगा? a4 माइनस a3 प्लस डेट चलेगा, क्या आ जाएगा? a2k माइनस a2k माइनस 1 इक्वल्स टू 55 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 15। क्लियर हुआ? अब a2 माइनस 1 a1 क्या जाएगा? d और a1 a2 a3 d। AP में ना, ये AP में, अगर AP में तो इसका मतलब क्या है? a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a2k माइनस a2k माइनस 1। क्लियर हुआ? इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? d। तो d कितने टाइम आएगा? कितना टाइम आएगा? k टाइम्स। कितना आएगा? k टाइम्स, ध्यान रखना k टाइम्स आएगा। क्लियर हुआ? कि 10 टर्म अगर होंगे तो 10 टर्म में 2 का डिफरेंस, तो 5 टर्म ही बचेंगे, तो 2k में आधा हो जाएगा, क्या बचेगा? k। गड़बड़ मत कर देना, समझ में आ रहा है? 2 टर्म यूज हो रहे हैं तब एक d बन रहा है, 2 टर्म का डिफरेंस एक d बन रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर 10 टर्म होंगे तो उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 5 टर्म यूज हो रहे हैं, तो 2k डिवाइड बाय 2 क्या जाएगा? k। तो k टाइम्स आ रहा है, ये इक्वल्स टू क्या जाएगा? 15। तो d को k टाइम्स जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? dk, क्या जाएगा? dk इक्वल्स टू क्या जाएगा? 15। क्लियर हुआ? यहां तक लिखो, लिख लिया? चलो अब आगे देखते हैं। तुम्हारा dk इक्वल्स टू 15 आ गया, dk इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 15। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे गिवन है a2k इक्वल्स टू a1 प्लस 27। क्लियर हुआ? a2k n टर्म निकालने का फॉर्मूला पता है हमें? n टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 टू d। अब फर्स्ट टर्म तो a1 हो जाएगा, a2k इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, a1 प्लस 2k माइनस 1 इंटू d हो जाएगा, और a1 प्लस कितना हो जाएगा? 27। नहीं यही बस समझ में क्या जाएगा? 2kd माइनस d इक्वल्स टू कितना जाएगा? 27। अब kd की वैल्यू दे रखा है 15, तो 15 क्या जाएगा? 30 माइनस d इक्वल्स टू कितना जाएगा? 27। तो d उधर जाएगा तो d इक्वल्स टू क्या जाएगा? 3। नहीं ये बात समझ में? d3 यहाँ रख दो, तो d3 यहाँ रखो तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यही तो पूछा है, कुछ और पूछा है क्या? ये देख लिया? देखो यहाँ कुछ नहीं है, ये सीरीज किस में दिख रही है? एजीपी में। ये सीरीज किसमें दिख रही है? एजीपी में। और एजीपी में अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट से का सम का फॉर्मूला ऐसे इनफिनिटी क्या लिखा था? a अपन 1 माइनस r प्लस dr अपन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, ये होता है। तो एस इनफिनिटी का सम कितना दे रखा है? 7 इक्वल टू a कितना दे रखा है? 5 डिवाइड बाय 1 माइनस r कितना रखा है? 1/7। क्लियर हुआ? प्लस d कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2 अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा, तो 5 से 2 अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा। कितना आ रहा है? अल्फा। तो d कितना है? अल्फा। r कितना आ रहा है? 1/7। 1 माइनस 1/7 का क्या जाएगा? होल स्क्वायर। क्लियर हुआ?
ये 7 हो गया, 5 हो गया। अब देखो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, 6/7, तो 7/6 लिख सकते हैं इसको। प्लस क्या जाएगा अल्फा बाय कितना हो गया 7, और 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, 6 जा 36, और 7 स्क्वायर ऊपर जाएगा कितना जाएगा 49, तो 7 49 तो ऊपर जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा 36। समझ में आ रहा है? 7 7 जा क्या जाएगा 49। क्लियर हुआ? चाहे तो यहाँ 6 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, 7 से 7 के एक काम करो, या 7 है ठीक है, तो यहाँ पे 7 माइनस कितना 5 से जा 35, 7 5 जा 35 बाय कितना कर लो 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अल्फा 7 अल्फा बाय क्या 36। क्लियर हुआ? 6 7 जा 42, 42 माइनस 35, 42 माइनस 35 क्या आएगा 7, तो 7 बाय 6 इक्वल्स टू 7 अल्फा बाय 36। 7 7 कैंसिल हो गया, 6 6 जा हो गया, अल्फा क्या हो जाएगा 6, अल्फा 6 आ गया। लिख लिया? चलो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। ये आईटी का क्वेश्चन, आईटीजी मेंस 24 जनवरी, आईटी वाला कोशिश करता है शॉर्टकट ना लगे, बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे देखो इसने बोला कि द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स दिस विद 3, 1 एज ए मिड पॉइंट। कॉर्ड का मिड पॉइंट तो कॉर्ड को क्या करेगा सेटिस्फाइड, चारों कॉर्ड को क्या करेगा सेटिस्फाइड, चारों कॉर्ड में कोई एक कॉर्ड होगा सेटिस्फाइड करेगा। देखते हैं 3 का मान यहाँ रखते हैं, तो 48 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस क्या जाएगा 25 इंटू 1 माइनस 169, तो 8 24 हो गया, 8 कितना हो गया 24, 4 समझ में आ रहा है 2 4 12 13 14 144 हो गया, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169। ये कितना हो गया 169 माइनस 169 क्या जाएगा 0। यही सेटिस्फाइड कर रहा है आंसर है। क्लियर हुआ? मेथड भी बता देता हूँ, ये शॉर्टकट लिख लो, कुछ नहीं करा, पॉइंट सेटिस्फाइड करा। देखो मेथड से करेंगे तो कुछ नहीं करना, मेथड भी समझ लो क्या करेगा t इक्वल्स टू s1, मेथड भी समझा देता हूँ। t इक्वल्स टू s1 तो ये जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। चलो किस पॉइंट पे निकालना 3 में, तो 16 इंटू 3x हो जाएगा, 16 इंटू 3x प्लस 25y इक्वल्स टू क्या है, ये 400 400 कैंसिल हो जाएगा, या 16 3 जा 16 48 हो जाएगा, अरे यहाँ 3 3 जा 9 है, 16 इंटू क्या जाएगा 9 प्लस 25। क्लियर हुआ? 16 में 144 और प्लस 16, तो ये 16 थे कितना हो गया 48x प्लस 25y माइनस 169 इक्वल्स टू 0। ये रहा आंसर, डायरेक्ट आंसर, उसमें भी एक लाइन में। क्वेश्चन लिख लिया? समझो आज क्वेश्चन 0 to π/2 दे रखा है, sin over 3/2x रखा है, sin over 3/2x cos over 3/2x, हमें दिख रहा है fx है, यहाँ क्या है fx है, f of a plus b minus x है, तो डायरेक्ट इसको शॉर्टकट से क्या लिख सकते हैं b minus a/2, b minus a/2 मतलब π/2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या जाएगा π/4, तो जो तुम्हारी i की वैल्यू कितनी आ गई π/4, क्या रही है π/4। चलो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला, इसको मैंने i1 मान लिया, जो वैल्यू निकालने के लिए बोला i1 मान लिया, तो 0 टू क्या बोला 2i, i की वैल्यू क्या π/4 रख दिया, x sin x cos x डिवाइडेड बाय क्या जाएगा sin 4x प्लस cos 4x। जैसे हमने x देखा तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 7th नंबर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अभी देखते हैं 2 2 जा हो जाएगा 4, तो i1 कितना हो जाएगा 0 टू π/2 क्या हो जाएगा x sin x cos x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा sin 4x प्लस cos 4x dx। लिखो यहां तक, लिखो, देख लिया? डेफिनेट की प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करते हैं, यहाँ पे 0 टू π/2 है, तो यहाँ sin 90 माइनस x cos 90 माइनस sin x रहेगा, तो सेम ही sin 90 माइनस x क्या हो जाएगा cos 90 माइनस sin x, बदला क्या, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। डेफिनेट की प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलती है कि a टू b अगर x fx dx दे रखा हो तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b बाय 2 a टू b fx dx if f of a प्लस b माइनस x इक्वल्स टू fx। क्लियर हुआ? ये x में नहीं लगेगी, यहाँ आप fx की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? s को हमने टच नहीं करा, हमने देखा sin 90 माइनस x कर रहे हैं, cos x हो रहा है, cos 90 माइनस sin x, तो sin cos का कॉम्बिनेशन तो मिल ही रहा है ना, नीचे कर रहे हैं cos हो जाएगा sin हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन तो यही मिल रहा है हमें। ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, x हट सकता है, यहाँ पे x हटेगा तो क्या लिख देंगे a प्लस b बाय 2, ये डेफिनेट की प्रॉपर्टी नंबर 7 है, लिखते हैं इसको a प्लस b बाय 2, तो यहाँ a प्लस b बाय 2 करेंगे तो i इक्वल्स टू क्या जाएगा a प्लस b मतलब π/2 प्लस क्या जाएगा π/4, 0 टू π/2, 0 टू π/2 यहाँ क्या जाएगा sin x इंटू cos x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा sin 4 प्लस cos 4x। लिखो लिखो लिखते जाओ,
और हमने इसमें क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर लिया। साइन स्क्वायर, अभी ये काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से क्या करा, डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, और हमने क्या करा, पुट साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करा। साइन स्क्वायर एक्स को क्या पुट करा, टी, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। लिमिट भी चेंज होगी, 0 पे क्या जाएगा, 0, तो x 0 पे t कितना हो जाएगा, 0, और पाई बाय 2 पे x पाई बाय 2 पे t कितना हो जाएगा, 1। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 8 0 टू क्या हो जाएगा 1, और 2 sin x cos x कर दिया dt में, और sin स्क्वायर x को t पुट करा तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? लिखो जल्दी करो, लिख लिया? चलो अब इसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे पाई बाय 8 है और 0 टू 1 है, dt डिवाइडेड बाय यहाँ टी स्क्वायर है, इसको a प्लस बी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2t। क्लियर हुआ? t स्क्वायर क्या जाएगा, 2t स्क्वायर, i1 इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 8 0 टू 1 dt डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। लिखो लिखो लिखो, पाई बाय 8 0 टू 1। अब देखो 2 बाहर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, सब बता रखा है, 2 बाहर लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस क्या जाएगा 1/2, और हो जाएगा 1/2। 2 बाहर लिया तो इसको 8 टू कितना गया 16, पाई बाय 16 0 टू 1। क्लियर हुआ? dt डिवाइड बाय इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, इसका हाफ हो जाएगा t माइनस हाफ का क्या जाएगा होल स्क्वायर, और 1 यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा 1/4 ठीक है, तो क्या जाएगा 1/2 माइनस 1/4 क्या जाएगा 1/4, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ से क्या हो रहा है, पाई बाय 16 अपनी प्लेस पे है, और देखो ये dt ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/10 वर्स x बाय, तो 1/a मतलब 1/2 10 वर्स x बाय, x मतलब कितना है t माइनस 1/2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा t 1/2, और 0 टू क्या है 1। लिखो लिखो जल्दी करो, नहीं लिखा था क्या, लिख लिया था? नहीं भी लिखा तो कुछ नहीं हो सकता। 5/16 हो गया। अब देखो ये ऊपर जाएगा 1/1/2, 2 बाहर ले लो तो 2 बाहर आ गया। क्लियर हुआ? tan वर्स ऑफ, यहाँ पे tan वर्स ऑफ क्या जाएगा 2t माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ऊपर जाएगा 0 टू क्या जाएगा 1, अरे 2 ऊपर गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा कैंसिल हो गया। चलो 0 टू 1 हो गया, तो ये जाएगा पाई बाय कितना हो जाएगा पाई बाय 8 इनटू tan वर्स, पहले 1 रखते हैं, 1 रखा तो 1 रखा तो क्या आ जाएगा tan वर्स, 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 2 माइनस 1 1 tan वर्स 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और 0 रखेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस हो जाएगा प्लस पाई बाय 4। तो डायरेक्ट ही कर देता हूँ, समझो यहाँ 1 रखा 2 माइनस 1 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस, अब 0 रखेंगे तो क्या आएगा -1 माइनस पाई बाय 4 तो क्या जाएगा प्लस पाई बाय 4। क्लियर हुआ? पाई बाय 4 क्या जाएगा पाई बाय 2, तो पाई बाय 8 इनटू क्या जाएगा पाई बाय 2, तो पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय है कहीं पाई स्क्वायर बाय 16 भी आंसर।